वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवाद की हार नहीं हुई, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम ने चीन को भी परास्त किया। चीन के हथियारों के दम पर जो पाकिस्तान उछल कूद कर रहा था, भारत की ब्रह्मोस ने उसे मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है जिसे पाकिस्तान ना तो सही से दिखा पा रहा है और ना ही छुपा पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एक एक हमला सटीक और घातक था, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला करना चाहा तो सारे हमले नाकाम रहे। ना तो कोई मिसाइल ही काम आया और ना ही कोई ड्रोन, क्योंकि तब भारत का सुरक्षा कवच इन हमलों का जवाब दे रहा था। पाकिस्तान के फुस पड़े इन हथियारों से साबित हो जाता है कि चीन, जिसे वो हमदर्द मानता है, वो चीन उसे बेवकूफ बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में पैदा हुए युद्ध जैसे हालात में वो सारे हथियार फेल साबित हुए जो पाकिस्तान को चीन से मिले थे। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, भारतीय सेना ने चीन की PL-15 मिसाइल को भी मार गिराया, जिससे चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मची हुई है। PL-15E को चीन सबसे एडवांस और घातक मिसाइल बताता है। आखिर यह मिसाइल कितनी घातक है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने है। इसे लेकर चीनी सेना के प्रवक्ता से जब सवाल पूछा गया तो वो टाल मटोल करने लगे। आपने जिस मिसाइल का जिक्र किया है वो एक निर्यात किया जाने वाला हथियार है और इसे कई बार देश विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा चुका है। पाकिस्तानी हथियार कैसे पिट गए? चीनी डिफेंस के प्रवक्ता इसका जवाब नहीं दे पाए। चीन को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि आखिर खुद को सुपर ब्रांड मानने वाले ड्रैगन का मिसाइल नाकाम कैसे हो गया। जो चाइनीज इक्विपमेंट है, पाकिस्तान की 80% जो वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज है और वो पूरी तरह पिटी है, पूरी तरह फेलियर हुई है। पूरा विश्व उसको देखा है। तो उसके जितने भी एक्टिव डिवाइसेस हैं या पैसिव डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे नाकाम हुए। अब चीन के जो डिफेंस के प्रवक्ता हैं, जो जिसके ऊपर में वो दिखता है और ग्लोबल टाइम्स का ही रिपोर्ट है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया और पूरे विश्व की मीडिया में आया हुआ है, तो वो चीजों से वो बचते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर जो नापाक हरकत की थी उसका खामियाजा चीन भुगत रहा है। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस नाकामी को दुनिया से कैसे छुपाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार CDS अनिल चौहान ने शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। CDS ने बता दिया कि आखिर कैसे भारत ने स्वदेशी ताकत के बल पर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, साथ ही आगे भी अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। कैसी रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के सबसे बड़े मुखिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सिंगापुर में हैं और शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद CDS ने सिंगापुर में एक एक सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। CDS ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारतीय स्वदेशी हथियारों की योग्यता का नया मील का पत्थर स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर एक नॉन कॉन्टैक्ट मिलिट्री ऑपरेशन था। इस बात को भी CDS अनिल चौहान ने एकदम स्पष्ट कर दिया। हाँ, लेकिन ये एक मल्टी डोमेन मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें तीनों सेनाओं ने एक साथ हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक
दोनों शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। स्वदेशी रडार, एयर डिफेंस, आकाश की अहम भूमिका रही। सीज फायर के सवाल पर एकदम साफ जुबान में सीडीएस ने बता दिया, भारत पाकिस्तान के किसी भी ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। इसीलिए जब भारत ने 3 दिनों में ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया तो आगे के कदमों की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह सच है कि हर जंग की एक कीमत होती है और जंग राष्ट्रीय विकास में बाधा डालते हैं। भारत का लक्ष्य अभी आर्थिक और सामाजिक विकास का है। इसीलिए अपनी रणनीति के तहत भारत ने सैन्य कार्रवाई को रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी रणनीतिक कौशल, साहसिक मारक शक्ति, स्वदेशी हथियारों की योग्यता दुनिया को दिखा दिया है और पाकिस्तान को बता दिया कि अब बस अंतिम बार रहम की गई है। अब हिमाकत की गई तो पाकिस्तान को खत्म करके ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर सियासत लगातार जारी है। दरअसल इस ऑपरेशन को लेकर विपक्ष का सबूत मांगो गैंग बेहद सक्रिय है। यह गैंग लगातार ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछ रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी इस गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया ने देखा सेना का शौर्य, लेकिन विपक्ष का सबूत गैंग अब भी है परेशान। बीजेपी का पलटवार, अब पाक जाकर ही गैंग को मिलेगा जवाब। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान की मांद में छुपे आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा था। भारतीय मिसाइलों ने लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें खुद आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने जारी की थी। भारत के शौर्य का सबसे ताजा सबूत भी सामने आ गया है। भारत के सटीक हमलों की तस्वीरों को खुद जैश के आतंकियों ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में मिसाइल हमले में तबाह जैश का ठिकाना दिख रहा है। बता दें कि 7 मई को भारत ने बहावलपुर में मौजूद जैश मुख्यालय को मिसाइलों से तबाह कर दिया था। इस हमले में जैश के कई बड़े कमांडरों के साथ ही दर्जनों आतंकी ढेर हो गए थे। इसके अलावा विदेशी सैटेलाइट एजेंसियों ने भी भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें मिसाइल हमले से तबाह पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के मजबूत सबूत थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई इन सैन्य कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया, लेकिन भारत के कई विपक्षी नेता अपनी सियासत के लिए अभी तक भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब बीजेपी ने शौर्य पर सवाल उठाने वाले ऐसे नेताओं को आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबूत मांगने वाले नेताओं को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा जवाब दिया है। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, जब उसके ठिकाने पर घुस करके टारगेटेड अटैक हुआ। आज वहां का जो आतंकवादी है वो बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी को गालियां दे रहा है। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे। वो सबूत होगा आतंकवादियों का खंडहर घर जहां अटैक हुआ।